अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है आपको एपिसोड कैसा लगा। तो प्रीवियस एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो अब आज की एपिसोड भी इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, लेकिन एपिसोड और जो नावल होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ते हुए पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो ज़ाहिर है स्टोरी अपने हिसाब से ही आगे बढ़ती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब तक जितने भी नावल हैं तो वो जैसे जैसे आगे बढ़े हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होते गए हैं, चाहे वो कोई भी नावल हो। मुझे लगता है ज़्यादा तारीफ़ होगी, लेकिन ये शुक्रिया, ये तो आप लोग के प्यार का नतीजा है जो मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये बात की है। थैंक यू सो मच। आप सबको तमाम नावल बहुत ज़्यादा पसंद आए, इंशाल्लाह ताला ये भी पसंद आ रहा है और ये आगे भी चल के पसंद आएगा, तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटे बिखेरते रहें। आज का एपिसोड 37 है, किस नंबर 37 है, लेकिन जो मुझसे गलती से 36 लिखा गया है, तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि 36 है। वैसे तो नहीं होते कंफ्यूज, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको वॉइस ओवर बता दूं कि एपिसोड 37 है। रमज़ेश किस 36 तहरीर नूर आसिफ। हूर ने कांपते हाथों से अपने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। कमरे में जाने का सोच कर ही उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। उसकी गुर्बत, उसकी शिद्दत सहना किसी अजाब से कम ना था। अब वो क्या करना चाहता था, उसकी किस चीज़ को वो नजरे आतिश करना चाहता था, क्या रहा था उसके पास जो वो उससे छीनना चाहता था। हूर अपनी आंखें बेदर्दी से साफ करते कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो वो सितमगर वाइट ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में मलबूस सामने सोफ पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हूर को देखते वो गहरा मुस्कुराया था, उसकी मुस्कुराहट में छुपी सफाकी महसूस करते हूर को अपनी रगों में दौड़ता खून साकित होता महसूस हुआ था। वो अरहाम को एक नज़र देखते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही उसने अलमारी से गुल की ब्लू सिल्क की नाइटी निकाली जिस पर फुल स्लीव्स में गाउन था। अरहाम का सख्ती से हुक्म था वो जब रात को उसके पास मौजूद हो वो स्लीपिंग सूट पहना करे, जिसमें कुछ नाइटीज़ ऐसी थी जिन्हें अरहाम के सामने पहनने से उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, मगर उसके हुक्म पर वो मजबूरन पहनती थी। अरहाम के सर तासरात महसूस करते हूर ने कांपते हाथों से स्लीवलेस नाइटी जेब तन की, उस पर गाउन पहनने उसकी डोरी बंद की। नाइटी पहनते हुए उसका दिल अपनी ही तजलील पर मातम गदा था, मगर वो मजबूर थी। उसके हुक्म से इनखराब की सूरत में वो उसके अताब का निशाना ज़रूर बनती। वो अपनी भीगी आंखों के गोशे बेरहमी से रगड़ते दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर दरवाजे तक आते आते वो कुछ पल ठहरी थी। गहरी सांसें भरते उसने हैंडल पर हाथ रखा, मगर वो हिम्मत ना कर सकी थी बाहर जाने की। अरहाम से उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था, न जाने वो क्या सजा दे। आज उसकी आंखों की सुर्खी और सफाकी कुछ अलग ही थी, जैसे निकाह की रात उसकी आंखों की सुर्खी थी। निकाह की रात याद आते ही हूर के बदन पर बुरी तरह लर्जा तारी हुआ। वो इसकी उस रात वाली सफाकियत, उसकी अजियत दोबारा सहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। पापा, हूर के लबों ने सिसकी भरी थी। वो ज़मीन पर दो जानों बैठती चली गई, चेहरा हाथों में छुपाए वो बुरी तरह सिसकने लगी थी।
अरहाम सिगरेट लबों को लगाए कब से हूर का इंतज़ार कर रहा था, जो पिछले आधे घंटे से ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वो समझ चुका था उसके डर और खौफ से ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रही थी। वो आज कमरे में भी काफ़ी देर से आई थी। अरहाम का गुस्सा अब हदों को छूने लगा था। आज वो किसी भी तरह उससे बच नहीं सकती थी। इस सफाक लड़की के चेहरे पर वो दर्द देखना चाहता था जो उसने उसे उसके कीमती रिश्तों से दूर करके उसे बड़ी आसानी से दे दिया। हूर वो पूरी कुव्वत से हलक के बल धाड़ा था। अंदर बैठी हूर उसकी धाड़ पर बुरी तरह लरस उठी थी। वो जल्दी से ज़मीन से उठती, अपने आंसू साफ करते ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते वो खुद को घसीटते हुए मरे कदमों से अरहाम की तरफ बढ़ी, जो सोफे से टेक लगाए शोला बार निगाहों से उसे घूर रहा था। ब्लू सिल्क की नाइटी में खुले बालों के साथ उसका शोला जवाला क्यामत सा सरापा गजब ढा रहा था। उस पर क्यामत उसकी भीगी गुलाबी आंखें जिनमें खौफ व हरास फैला था, जो उससे मज़ीद हसीन बना रहा था। वो इतनी हसीन थी किसी भी आबिदो जाहिद का ईमान आराम से डगमगा सकती थी। अरहाम की नज़रें ना चाहते हुए भी उसकी मखमली सरापे से होते उसके हसीन चेहरे पर टिक सी गई थी, जहाँ सिर्फ मासूमियत सी थी और उसका शदीद डर। वो उसके करीब खड़ी पलकें झपक झपक कर अपने उमड़ आने वाले आंसुओं पर काबू पाते उसे देख रही थी। वो बदन की इर्तयाश पर मुश्किल ही काबू पाए हुए थी। उसके बदन की लरज़ाहट अरहाम से मुख्फी न रह सकी थी। अरहाम की नज़रें अब उसके बदन के नशीब व फराज पर थी। वो गहरे सांस भरती अरहाम को बेचैन सी कर गई थी। आज इस अजियतनाक रात में तो वैसे भी वो उसके हुस्न के पनाहों में वो अपने लिए सुकून का मतलाशी था। वो हसीन थी, बेहद हसीन थी, सर से पैर तक सिर्फ उसकी थी। वो मुकम्मल तौर पर उस पर हक रखता था। यही हल्के मलकियत और उसका शोला भड़काता हुस्न उसे उसके पास जाने पर मजबूर करता था। उसे उससे इतनी नफरत के बावजूद उसके हुस्न में ही वो अपना सुकून ढूंढता था। अरहाम ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते सिलकती नज़र उसके सरापे पे डालते उसके हसीन नकोश पर डाली थी, जहाँ वो आज इस हसीन चेहरे पर ऐसी दर्द की रमक देखना चाहता था जो आज तक उसने ना देखी थी। और उसकी नज़रों की तपश से सुर्ख पड़ रही थी, जो बारीक पैनी से उसके बदन के खदोहाल का गहराई से जायज़ा ले रही थी। मगर उसकी आंखों में आज खुमारी नहीं, सरपन था, जो हूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा रहा था। जानती थी आज वो गुल की शादी का मातम उसके बदन के साथ खेलकर मनाना चाहता था। उसकी सुर्ख आंखें देखते हूर के कदम बामुश्किल ही ज़मीन पर जमे थे। उठाओ इसे। अरहाम ने उसके लरसते बदन को देखते टेबल पर रखी एक फाइल की तरफ इशारा किया। हूर ने अरहाम के सामने पड़ी हुई टेबल पर रखी फाइल को अचंभे से देखा। ब्लैक कलर की फाइल को उसे पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। वो समझ चुकी थी उसे क्या सज़ा देना चाहता है। वो इतना बेरहम होगा उसे अंदाज़ा ना था, या फिर इतना ही जालिम और बेरहम था। हूर ने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। फाइल उठाते कांपते हाथों से उसे खोल कर देखा। जैसे जैसे वो देखती जा रही थी उसका रंग मुतगय्यर हो रहा था। वो तो ये फाइल देखते ही पहचान गई चुकी थी, मगर दिल में मुबहम सी उम्मीद बंधी थी वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हुर ने कांपते हाथों से वो फाइल अपने सीने से लगाई। अरहाम को देखते सर नफ़ी में हिलाते हिचकी भरी थी। अरहाम के लबों पर बिखरी सफाक मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या करोगी इन कागज़ के टुकड़ों का? अब तुम कभी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। मरते दम तक इस हवेली से बाहर कदम नहीं निकाल सकोगे। क्या करोगी इन्हें संभाल कर?
अरहाम हूर को देखते सफाकी से बोला। उसके चेहरे पर बिखरा डर देखकर उसे बिखरा डर उसे काफ़ी सुकून दे गया था। जब ऐसी बात है तो फिर आपको क्या कह रही है बेज़रर सी फाइल, इसे मेरे पास ही रहने दें। हूर ने वो फाइल सीने से लगाए पीछे की जानब कदम बढ़ाते मलतजी लहजे में कहा, मुझे तुमसे वो हर चीज़ छीननी है जो तुम्हें खुशी दे। बिना किसी बहस के इन पेपर्स को नजर आतिश करो। अरहाम ने बर्फीले लहजे में हुक्म दिया। अरहाम प्लीज़। हूर ने भीगे लहजे में इस सितमगर को बहुत आस से पुकारा था। नो आर्ग्यूमेंट्स हूर, डू इट। वो सिगरेट लाइटर से लगाते उसे लबों में दबाए दो टोक लहजे में बोला। उसका सर दो टोक लहजा महसूस करते वो अरहाम के करीब सोफे के नज़दीक घुटनों के बल बैठी। अरहाम ये देखें, ये मेरे ओ लेवल के ग्रेड्स, पूरे बोर्ड में मैंने टॉप किया था। हूर ने फाइल से एक पेपर निकालकर अरहाम की तरफ बढ़ाया। वो सिगरेट के गहरे कश लेता बेहिस बना बैठा था। अपने कॉलेज में भी एफएससी में मैंने टॉप किया था। हूर ने एक और पेपर अरहाम की तरफ बढ़ाया, जिसे अरहाम ने थाम कर बिना देखे ही सोफे पर रख दिया था। उसने एक बार भी हूर के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे। अब अब अरहाम आंखें मूंदे सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। अरहाम, ये मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड की असाइनमेंट है। क्लास में टॉप किया था मैंने। हूर ने एक पेपर अरहाम की तरफ बढ़ाया। अरहाम को आंखें मूंदे देखकर बेबसी से आंसू बहाने लगे। अरहाम, ये स्केच देखें, मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी, पता है, लंदन में। हूर, जो कहा है करो, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अरहाम ने सीधे होते हूर की बात काटते उसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़े कहा। उसका लहजा नर्म था, मगर उसकी आंखों में सर्द बर्फीले तासरात थे, जहाँ कोई रहम, कोई नरमी, कोई लचक ना थी। वो खून उतरी आंखों से उसे देख रहा था, जिसे देखते हूर की रगों में दौड़ता खून मंजमद हुआ। प्लीज़, हूर ने बहते आंसुओं के साथ इल्तिजा की, जो कहा है वो करो, वरना मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक नहीं देखा। अरहाम उसे सर सुर्ख नज़रों से घूरते अब की बार कराया। उसकी आंसू बहाती आंखों में इल्तिजाएं उसे कमज़ोर सी कर रही थी, लेकिन क्यों? उसकी इल्तिजाएं उसे उसके सामने ज़ेर कर रही थी। अरहाम उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में आंसू देखकर बुरी तरह मुश्तिल हुआ था। कौन सा रूप नहीं देखा मैंने? हूर ने हिचकी लेते हुए अरहाम को देखा था। अरहाम उसे सद निगाहों से घूरे जा रहा था। जालिम, जाबिर, दरिंदा, वैशी, सवाक, हर रूप तो दिखाया है आपने मुझे, और कौन सा रूप दिखाना रहता है मुझे? हूर ने गुलाबी होते आंखें बेदर्दी से रगड़ते हिचकी भरे सवाल किया। मुझे जालिम, जाबिर, तुमने बनाया है। अरहाम उसकी बात पर यकदम चीख उठा था। झूठ, आप जालिम और जाबिर थे। मैंने सिर्फ आपको आपकी शख्सियत का आईना दिखाया है, जिसमें आपका हर रूप वाज़िया हो गया। हूर ने चटकते हुए कहा। सोफे से अपने तमाम डॉक्यूमेंट समेटते उसे फाइल में लगाया था। फाइल को सख्ती से अपने कांपते हाथों में मजबूती से पकड़ा। वो किसी भी कीमत पर अरहाम की बात नहीं मान सकती थी, और फाइल सीने से लगाए अरहाम को ज़िद्दी अंदाज में देखते जिता भी दिया था। हूर की बात पर अरहाम की आंखों में तैशो इश्तियाल की ग़ज़्ब-ए-नाकी बड़ी थी। अरहाम ने सोफे से खड़े होते उसके बालों को जकड़ते उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। जिस इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उससे क्या उम्मीद रखोगे तुम? जवाब दो मुझे। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे साथ रातें गुजार चुका हूँ? अरहाम उसके बालों पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते कराया। उसकी गिरफ्त पर हूर की शबनमी
उस हूर की शबनमी। अरहाम ने सोफे से खड़े होते उसके बालों को जकड़ते उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। जिस इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए उससे क्या उम्मीद रखोगे तुम? जवाब दो मुझे। क्या कहा था तुमने कि तुम वहाँ मैं तुम्हारे साथ रातें गुजार चुका हूँ? अरहाम उसके बालों पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते गराया। उसकी गिरफ्त पर हूर की आंखों के शबनमी भरते मोतियों की सूरत में आरिस पर गिरने लगी। शबनमी बढ़ती, वो दर्द से सिसकती भी उसके अपनी फाइल सीने से किसी कीमती मता की तरह लगाए हुए थी। जालिम जाबिर तब मैं होता जब तुम्हारे इल्ज़ामात पर तुमसे निकाह के बगैर वो सब कुछ करता, जिसे कहते हुए तुम्हें ज़रा शर्म ना आई। अरहाम की आंखों में खून उतरने के साथ साथ उसकी गिरफ्त सालमिना हद तक सख्त हुई थी। हूर ने उसकी वैशी गिरफ्त पर कराहते हुए अपनी आंखें मींची। आंखें खोलो, देखो, तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जो कभी हारा नहीं था, मगर तुम्हारी वजह से यह हार मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अरहाम खानजादा अभी तक अपनी ही बेटी को ढूंढ नहीं सका। उसके बालों से को जोर से झटका दिया तो हूर ने शबनमी आंखें खोलते सिसके भरते अरहाम को देखा था। तुम्हारी वजह से वो शाहनवाज जो मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था, आज मेरी बेबसी पर वो मुझे धमकियां देता है। मेरी ही बेटी को वो मोहरा बनाए मुझे अपने कदमों में झुकाना चाहता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरहाम ने उसे एक ही झटके से छोड़ा तो हूर पीछे को होती लड़खड़ाई। मैं दाजी की वजह से मजबूर हुआ, वरना तुम जैसी औरत जो दूसरों की इज्जत के साथ खेले, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दे, जो खुद पर तोहमत लगवाए, जो रात के अंधेरे में बदतर हुलिये में सड़क पर मिले, वो निकाह करने के काबिल नहीं होती, वो इज्जत बनाने के काबिल नहीं होती। अरहाम उस पर नफरत भरी निगाह डालता फंकारा था। अरहाम की नफरत भरी धुतकार पर उसके लफ्ज़ सुनते वो पागल हुई थी। जब इज्जत बनाने के काबिल नहीं हूँ, क्यों रखा हुआ है मुझे? मुझे सजा दे, जैसे गुल को दी थी तलाक की सूरत में। उसने आपकी इज्जत भरे जिरगे में उछाली थी, मैंने भी आपकी इज्जत उछाली। गुल का मुकद्दर तलाक और मेरा मुकद्दर आपका साथ क्यों? हूर अरहाम की बात पर हिज़्यानी अंदाज में चिल्लाई। वो इसके चिल्लाने पर मुश्तिल होते उसकी तरफ बढ़ा। कहाँ गवारा था इस लड़की का खुद के सामने आवाज़ उठाना, उसका अपने मुकाबिल आना। बकवास बंद करो अपनी। अब एक बार और तुम्हारी आवाज़ बुलंद हुई तो तुम्हारी ज़बान हलक से खींच निकालूंगा। अरहाम ने हलक के बल धाड़ते उसे बाजू से जकड़ते दीवार के साथ पटका। उसके मुंह से निकला लफ्ज़ तला सुई की मानद चुभा था। गुल को छोड़ दिया था, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी सज़ा मेरा साथ है, जिसकी सज़ा तुम सारी उम्र पाओगी। अरहाम उसके करीब होते उसकी गर्दन को दबोच गया। गुल का भरे जिरगे में तलाक मांगना इतना मुश्किल नहीं किया था जितना इस लड़की का बंद कमरे में कर गया था। गुल मोहब्बत थी आपकी, उसको आसानी से छोड़ दिया। मैं नफरत हूँ, मुझे क्यों रखा हुआ है आपने? और उसकी गिरफ्त में मचलते हुए एक हाथ से खुद को छुड़वाते हुए खुटी खुटी आवाज में बामुश्किल बोली। उसकी गिरफ्त उसकी गर्दन पर बदतदरीज बढ़ती जा रही थी। हूर की रंगत शदीद सुर्ख पड़ रही थी, जिसे देखते अरहाम ने उसे छोड़ दिया था मगर उससे दूर नहीं हुआ था। अपने हाथ उसके दोनों अतराफ में जमाए उसे सद नज़रों से घूर रहा था। दिल कर रहा था अपने सामने खड़ी लड़की को उधेड़ कर रख दे, मगर वो चाहते हुए भी ऐसा कर ना सका था। और एक हाथ अपनी गर्दन पर रखे बुरी तरह खांस रही थी। फाइल अभी तक उसके हाथ में थी। वो अपने गले को जकड़े आंसुओं भरी शिकवा किना निगाहों से देख रही थी। तुम इज्जत हो मेरी, निकाह में हो मेरे, हम लोग अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। मेरी ही कैद में अब तुम अपनी जान दोगे। अरहाम उसे दीवार में पटकते हुए गुस्से से गरजा। वो दीवार के साथ लगी बुरी तरह रो दी थी। उसे अपनी इज्जत भी कहता था और उसकी तस्लील भी करता था। इज्जत तो गुल भी थी आपकी, आपकी बेटी की माँ भी। मोहब्बत को छोड़ सकते हैं, नफरत को क्यों नहीं? हूर ने बहते आंसुओं के साथ अरहाम की आंखों में देखते सवाल दागा था। क्योंकि मैंने गुल से मोहब्बत इतनी शिद्दत से नहीं की
जितनी शिद्दत से तुमसे नफ़रत की है। जिस चीज़ में शिद्दत शामिल हो जाए वो इंतहा को पहुंच जाती है। मेरी इंतहा ये है कि तुम्हें नफ़रत में तिल तिल अजियत देते हुए अपने करीब, बहुत करीब देखना। आराम उसके करीब होता, उसकी क्रिस्टल ब्राउन कांच सी गहरी आंखों में देखते सफाकी से मुस्कुराया। अब जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स चलाओ, वरना आज रात बहुत अजियतनाक होगी तुम्हारे लिए। आराम ने उसे सर्द अंदाज में हुक्म दिया। आप खुद ही ये फेंक दें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हूर ने अपने आंसू साफ करते वो फाइल अरहाम की तरफ बढ़ाई। ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा जब तुम इन्हें एक एक करके अपने हाथों से नजरें आतिश करोगे। तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखते जो सुकून मुझे मिलेगा, मेरे हाथों से चलाने में क्या मज़ा। अरहाम पथरीले लहजे में बोलता सोफे पर बैठ चुका था। अब जाओ, इन पेपर्स को जलाओ, वरना आज की रात तुम्हारे लिए क़यामत से भी बदतर बना दूंगा। अरहाम सर्द आवाज़ में फंकारा था। हूर ने अरहाम को देखते एक नज़र अपने सीने के साथ जकड़ी फाइल को देखा। दूसरे लम्हे वो आतिशदान की तरफ बढ़ गई। उसकी कदमों की लड़खड़ाहट अरहाम को वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही थी। आतिशदान की तरफ बढ़ते उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता महसूस होता। अपने चकराते सर को संभालते उसने दीवार का सहारा लिया। उसको अपना सर थामते देखकर सिगरेट का कश लेते अरहाम का हाथ बेइख्तियार रुका था, मगर अगले ही लम्हे वो सर को झटकते खुद पर भेसी की चादर ओढ़ गया। आतिशदान के पास पहुंचकर हूर ने एक एक पेपर जलती जलती आग में फेंका। वो बहुत बेदर्दी से एक एक पेपर फाड़ते हुए आग में फेंक रही थी। उसके चेहरे पर वही दर्द, वही अजियत थी जिसे देखने के लिए वो बेचैन हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर बिखरा दर्द देखकर वो मज़ीद बेचैन हुआ था। सिगरेट के गहरे कश लेता वो बगौर उसे देख रहा था, जो बहते आंसुओं के साथ आग में जलते अब पेपर्स को देख रही थी, जो स्टिल सी मुजस्मा बेजान मूरत की तरफ खड़ी थी, जिसकी आंखों से अब आहिस्ता आहिस्ता आंसू खुश्क हो रही थी, सिसकियां थम रही थी। अरहाम ने झंझलाते हुए सिगरेट एश ट्रे में मसला। दिल शदीद घबराहट का शिकार हुआ था। उसे अजियत देखकर वो खुश क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों वो उसे ऐसे बेजान सी खड़ी उसकी अजियतों में मज़ीद इजाफा कर गई थी। वो बेख्तियारी में सोफे से उठते उसकी तरफ बढ़ा। अरहाम को देखते उसके पत्थर वजूद में हलचल हुई। मिल गया सुकून आपको? कुछ नहीं रहा अब मेरे पास, मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे, खुश हो जाए। आज सबसे ज़्यादा अजियत पहुँचाई है आपने मुझे। हूर भीगे लहजे में बोले। लहजा भीगा था, मगर अब आंखें खुश्क थी, जिनमें गमो गुस्सा शदीद नफरत सी अरहाम को दिखी थी। अरहाम उसे कमर से थामे खुद के करीब कर गया था। ये अजियत कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी अजियत तुम्हें कैसे अजियत पहुँचानी है। अरहाम ने कहते हुए उसके गाउन की डोरी खोली। हूर ने तड़पते हुए अरहाम को देखते सर नफ़ी में हिलाया। अरहाम उसकी तड़प पर गहरा मुस्कुराते उसका गाउन एक झटके से कंधों से नीचे खिसकाता रिमूव कर चुका था। वो नफरत करे या फिर जितनी मर्जी अजियत महसूस करे, थी तो सिर्फ उसकी। उससे आगे अरहाम खानज़ादा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यही वो आज उसे बावर करवाना चाहता था कि वो इसके पूर पर कितना हक रखता है। अरहाम आज नहीं, आज इतनी अजियत महसूस कर रही हूँ कि आपकी कुर्बत मुझे मार देगी। हूर की आंखों से फिर से जलतल बारिश हुई। मकाबल की कुर्बत आज उसे किसी कीमत गवारा ना थी। आज जिस अजियत पर मैं हूँ, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अरहाम की आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की। मकाबिल उसे ठुकरा रही थी। उसका दिल, उसका जिस्म उसकी कुर्बत पाने के लिए मचल रहा था। क्यों वो उसे पाने के लिए तड़प रहा था? क्यों वो इस्लामाबाद से सिर्फ उसकी ही कुर्बत में सुकून ढूंढने चला आया था? ये सवाल उसके गमों गुस्से को बढ़ा रहे थे। गुल की शादी का मातम मनाने के लिए मेरी ज़रूरत है आपको? हूर ने भीगे लहजे में पूछा। उसके सवाल पर चौंका था। उसे अजियत पहुंचाने में गुल की शादी का
मातम मनाने की वजह ज़रूर थी, मगर उसकी आंखों में ठहरी नफरत ने उसके अंदर उसकी गुर्बत की प्यास बढ़ा दी थी। वो इस लम्हे इस रात सिर्फ उस पर साबित करना चाहता था वो सिर्फ उसकी है। वो नफरत करे या चीखे चलाए, उसका मुकद्दर सिर्फ वही है। जो मर्जी समझो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सुकून तुम ही पहुंचाओगी। अरहाम ने उसके बालों को गुद्दी से पकड़ दी, उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। उसका इनकार उसके अंदर की आग को भड़का रहा था। मुझे बेसुकून करके आप मेरी ही गुर्बत में कैसे सुकून पा सकते हैं? हूर ने अरहाम की सिया आंखों में देखते कहा। तुम्हारी बदसुकूनी में मेरा सुकून है, वो सफाकी से कहते उसकी गर्दन पर झुका था। नहीं अरहाम, आज नहीं, मैं मर जाऊंगी। हूर उसके लफ्ज़ पर बुरी तरह तड़प उठी। उसकी तड़प पर अरहाम गैज़ो इश्तियाल से सुर्ख पड़ते, उसकी गर्दन पर जगह जगह अपने दांत बेरहमी से गाड़ते उसे अजबर करवा रहा था कि वो उसके जिस्मो जान का मालिक है। वो अब रोए तड़पे, उसे परवाह नहीं। अरहाम ने उसे गुस्से से पूरी कुव्वत से बेड पर धकेला, उसकी तरफ बढ़ते उसकी कलाइयाँ लाग किए, उसकी नाइटी की स्ट्रिप नीचे की तरफ खसकाते उसके बरहन्ना कंधों पर अपना वहशी लम्स छोड़ने लगा। आपको खुदा का वास्ता अरहाम, मुझे आज तन्हाई दे दे। आपकी गुर्बत मुझे मार डालेगी, मैं नहीं कर सकूंगी। आपको आज मैं मर जाऊंगी अरहाम। और पूरी कुव्वत से उसके हसार में तड़पते चीखी थी। उसके चिल्लाने से ज़्यादा उसकी बातें उसके तन मन में शोले भड़का रही थी। होती कौन थी उसे झटकने वाली, उसकी गुर्बत से इनकार करने वाली? उसकी बातों में अजियत नहीं बल्कि उसके लिए नफरत थी। यही नफरत अरहाम खानजादा को आग लगा रही थी। समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी गुर्बत के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी गुर्बत में नहीं, तुम्हारे हसीन बदन में। मेरा सुकून है, तुम मेरी ज़रूरत हो। जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। अगर कभी तुम्हें धिक्कारूँगा तो सिर्फ मैं, समझी तुम? अरहाम उसकी क्रिस्टल आंखों में देखते गर्राया। आज मुझे आपकी धुतकार भी कबूल है, मगर नहीं कबूल तो आपकी गुर्बत, आपका लम्स मुझे इस कहर बरसाती सर्दी में टेरेस पर खड़ा कर दे। सारी रात खामोशी से खड़ी रहूँगी, उफ नहीं करूँगी, मगर आज आपको सहूँगी तो मर जाऊँगी मैं, होने चटकते हुए कहा। अरहाम उसकी आंखों में नफरत देखता पागल सा हुआ था। अरहाम ने उसके बालों को झकड़ते उसे झटका देते उसके लबों पर झुककर उसकी सांसों पर कब्जा किया। उसकी सख्त गिरफ्त में हूर बेनाम मछली की तरह तड़प उठी थी। वो पूरी शिद्दत से उसके लबों को अपनी कैद में लिए उसके नाजुक लबों पर अपना कहर भरपा कर रहा था। उसके निचले लब पर गहरा जख्म देते उसे छोड़ा था। वो दर्द की शिद्दत से अरहाम को अब खौफज़दा निगाहों से देख रही थी, जिसकी कलाइयाँ जकड़े उसे खून शाम निगाहों से देख और उसके वहशी लम्स पर साकत हुई थी। मेरे सामने आइंदा बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना इससे ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। उसके लबों से खून के कतरे वो नरमी से अपने लबों से चुनते फंकारा था। उसे एक ही झटके से छोड़ता उसके ऊपर से उठा, अपनी चाबियां साइड टेबल से उठाए। वो बिना इस पर कोई निगाह डाले कमरे से बाहर निकल गया था। असफंदियार वॉशरूम से अपनी कलाई की ड्रेसिंग करते बाहर निकला। अब वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। चेहरे पर पहले से ज़्यादा गुस्सा और इज़्तिराब फैला था। वो चट्टानों से सख्ती लिए आबिर की तरफ बढ़ा, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। वो बगैर दुपट्टे के लहंगा चोली में खड़ी थी। उसके सुनहरी सिल्की बाल जो उलझे से थे उसकी कमर पर लहरा रहे थे। असफंदियार खान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसके हाथ एक पल के लिए रुके थे। दिल की धड़कनों ने बढ़ते शिद्दत इख्तियार की। वो इसके सामने जितनी भी बहादुरी का मुजाहरा करती, आखिर थी तो एक औरत। मुकाबल कोई और नहीं उसका शौहर था। वो आज उसके कमरे में मुकम्मल तौर पर उसकी बनी खड़ी थी। वो इस बंद कमरे में उसके साथ सब कुछ करने का मजाज था। वो कहाँ उसके चट्टान जैसे वजूद से मुकाबला करने की हिम्मत रखती थी। मिरर में उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती छाए देखकर उसकी हथेलियां नम हुई। मगर ये तो तय था, वो अपनी तस्लीम शोहरनामी हैवान से नहीं करवा सकती थी, किसी भी कीमत पर नहीं।
असफंदियार खान ने उसकी तरफ बढ़ते उसका रुख झटके से अपनी तरफ किया। वो ड्रेसिंग टेबल के साथ आ लगी थी। कलाइयों में पहनी चूड़ियों की छनक पूरे कमरे में गूंजी थी। वो गहरे सांस भरती हैजल ग्रे आंखों से असफंदियार खान की नीली आंखों में देख रही थी, जहाँ शदीद गुस्सा इश्तियाल फैला हुआ था। जो सलूक तुम बाबरी के साथ करती थी, तुम्हें क्या लगा कि वो मैं भी खामोशी से बर्दाश्त करूंगा? उसकी हैजल ग्रे आंखों में देखते खर्राया। मत करें बर्दाश्त, वो छुरी पड़ी है, आप चाहें तो सज़ा के तौर पर मेरे दिल में उतार दें। आबिर ने असफंद को खुद से दूर धकेलते पास पड़ी छुरी उठाकर असफंदियार के हाथ में थमाई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सज़ा सिर्फ यही है? नहीं, तुम्हारी सज़ा कुछ और है। असफंदियार उसके करीब होते उसे कमर से थामे खुद के बेहद करीब करके। अब उसके इतने करीब थी, असफंदियार की सांसों की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। असफंदियार खान के अनाबी लब उसके सुर्ख लबों से टकरा रहे थे। क्या सज़ा है मेरी? आबिर ने असफंद की आंखों में देखते आहिस्तगी से पूछा। असफंद के सर्द बन पर उसकी आंखों में मध्यम से खौफ की परछाई लहराई। उसकी हौजल ग्रे आंखों में हल्का सा खौफ देखकर असफंदियार खान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मेरी कुर्बत आज रात तुम्हारी सज़ा बनेगी। उसके लबों पर फूंक मारता एहतजाया मुस्कुराया। आबिर उसकी बात पर नजरें नीचे किए सर को हल्का सा झटकते मध्यम सा मुस्कुराई। कुर्बत तो गैर महरम की सज़ा होती है, महरम की कुर्बत सज़ा नहीं इनाम होती है। वो जवाबन उसकी आंखों में देखते बहुत कुछ चिताते हुए बोली। इम्प्रेसिव। वो मबहम सा इस्तेज़ाया मुस्कुराया। बाबरिक भी तुम्हारा महरम था। तुमसे बात करने पर तुम्हारे भाई ने उसे जानवरों की तरह मारा पीटा था। ये बात मेरी बीवी बनते तुम्हें क्यों याद आई है? असफंद उसके परस्कून लहजे पर भड़क उठा था। मैं उसकी बीवी नहीं, सिर्फ मनकोहा थी। आपके सामने सिर्फ आपकी मनकोहा नहीं, आपकी बीवी खड़ी है। आपको अपना सब कुछ सौंपने के लिए, जो ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करके आपके कमरे में आई है। आज की रात के क्या तकाज़े हैं मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैं एक बीवी के तौर पर अपने शौहर के हकूक़ की रोगिरदानी नहीं कर सकती। यही मेरे खुदा का हुक्म है। आबी अब की बार भी उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी। अपने शौहर को चाकू मारते हुए तुम्हें खुदा का हुक्म याद नहीं आया था? उसके बाजू में अपनी उंगलियां सख्ती से धाड़ा था। उसकी सख्त गिरफ्त और उसकी सर धाड़ पर आबिर की आंखों में आंसुओं की नमी छलकी थी, जिसे वह अपने लबों को सख्ती से एक दूसरे में पिवस्त करते अपनी आंखों में उतरी नमी पीछे की तरफ धकेल गई। जुल्म बर्दाश्त करना कहीं नहीं आया। जालिम का जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह होता है। आबिर ने सपाट लहजे में कहते अपने लहजे की नमी छुपाई। अच्छा, तो मैं जालिम हूँ? असफंदियार ने तंजिया लहजे में आबरू चुकाते उसके बाजू में पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से अपनी उंगलियां गाड़ी। अब की बार आबिर ने उसकी सख्त गिरफ्त पर अपने चेहरे पर दर्द की रमक नहीं आने दी थी। वह हनोज उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। यही बात असफंदियार खान को बुरी तरह खिल रही थी। उसे तो लगा था उसके सामने रोएगी, गड़गड़ाएगी, अपना कसूर पूछेगी, मगर वो तो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसे इतनी बेरहमी से अपने चाकू मारने पर भी कोई डर खौफ नहीं था। वो मिनटों में उसे मसल कर रख सकता था। आज रात उसे इस अमल की सख्त सज़ा दे सकता था। उसे अपनी नाजुक जान पर तरस क्यों नहीं आ रहा था? वो झुक क्यों नहीं रही थी? जो शख्स अपनी सजी संवरी दुल्हन को अपनी ही सेज पर बिना किसी कसूर के थप्पड़ मारे, उसको फिर क्या कहते हैं? आंखों के साथ आबिर के लहजे में नमी झलकी थी, जो अब की बार वो छुपा नहीं सकी थी, जिसे महसूस करते असफंदियार खान का कहका गूंजा था। उसकी आंखों में नमी देखते असफंदियार खान की मर्दाना आना को अब की बार सुकून पहुंचा था। अभी तो एक थप्पड़ पड़ा है, तुम्हारा ये हाल है। जाने कितने थप्पड़ तुम्हारे मुकद्दर हैं। असफंदियार खान उसके सूजे हुए गाल पर नरमी से उंगलियां ट्रेस करते हुए बोले। उसका गाल नीला पड़ चुका था, वहाँ सूजन भी काफ़ी थी। उसने बहुत बेरहमी से उस पर हाथ उठाया था। उसके नाजुक गाल की हालत देखते उसे अंदाज़ा हो चुका था। जानती हूँ
मेरे लाला मुझे कुएं में गिरने से बचाते बचाते मुझे गहरी खाई में धकेल चुके हैं। अब यही मेरा मुकद्दर है। उसके हिसार से निकलती ड्रेसिंग मिरर की तरफ पलटते अपना गुलबंद उतारने लगी, जो उतर ही नहीं रहा था। अपने बालों को अपने बालों की आबशार को एक तरफ करते उसने गुलबंद की डोरी खोलने की कोशिश की, जो गिरा लगने के बायस खुल नहीं रही थी। असवन की नज़रें उसके बैग के गहरे गले से नजर आती उसकी सफ़ेद बेदाग पुष्ट पर ठहरी। असवन की आंखों में उसका बेदाग हुस्न देखकर शरारे से लपके थे। उसकी बात सुनते उसके चेहरे ने शदीद कस बना के इख्तियार की। क्या वो अपने भाई के गुनाह में शरीक थी? ये सवाल असफंयार के खून में लावा अंडेल गया। असफंयार खान उसे बेरहमी से बाजू से चकरे ड्रेसिंग टेबल के साथ लगा गया। वो बुरी तरह ड्रेसिंग टेबल से आ टकराई थी। उसके हाथ लगने से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतल टूटकर चकनाचूर हुई। कमरे में परफ्यूम की महक फैली थी, वही महक जो असफंयार खान के वजूद से उठती आबिर की सांसों में घुलकर उसकी उसान खता कर रही थी, जो असफन के जिस्म की खुशबू में रचकर बहुत जानलेवा हो गई थी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुएं में गिरने से बचाने के लिए मेरे भाई की जान ले ली। अब इसकी सज़ा तुम चुकाओगे। हर लम्हा हर पल वो इस पर झुकते गर्राया था। अगर बाबरी का कत्ल लाला ने किया है तो उन्हें सज़ा देते। मुझे सज़ा क्यों? हवेली के मर्द अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं, अपना बदला एक औरत से लेंगे। लाला तो कहते थे असफंयार खान जैसा कोई नहीं। अगर लाला को आपको पहचानने में गलती होगी। आबिर ने असफन को खुद से दूर धकेलते चीख कर कहा, हाँ, जैसे तुम्हारे लाला को मुझे पहचानने में गलती हुई। दोस्ती के नाम पर उसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। उसे मारना मेरे लिए बहुत आसान था। अपने भाई की मौत का बदला मैं उसे अजियतनाक मौत देकर ले सकता था। मैं उसे ज़िंदा रख कर बताऊँगा किसी अपने के छिन जाने की तकलीफ़ कैसी होती है। जब तुम्हारी सांसें तक मैं अपनी मुट्ठी में कैद करूँगा, वो बेबसी से फड़फड़ा कर रह जाएगा। तब पूछूंगा तकलीफ़ अजियत क्या होती है, जो किसी अपने को खोने से होती है, जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। असफंयार खान ने उसकी गुलूबंद को एक ही झटके से उसकी गर्दन से खींचा तो उसकी डोरी टूटते गुलूबंद असफन के हाथों में आया। उसके वहशियाना अमल से आबिर के लबों से सिसकी बरामद हुई। उसने एक पल के लिए उसकी सांसें जैसे उससे छीन ली थी। आबिर ने सुर्ख चेहरे के साथ नम आंखों से गहरे सांस लेते असफन को देखा। वो तो बाबरिक से भी ज़्यादा सफाक निकला था। बहुत बातें कर रही थी आज की रात के तकाज़ों की। मुझे मेरा हक चाहिए। वो उसकी कान की लो को अपने लबों से काटते सर्द अंदाज में फंकारा। आबिर ने उसके मुतालबे पर लरजते अपनी आंखें मींची। उसकी आंखें मींचने पर असफंयार के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। क्या हुआ बीवी? मेरे जायज़ मुतालबे पर यह लरजाहट क्यों? ये माथे पर चमकती बूंदें क्यों? तुम तो जहनी तौर पर ख़ुद को तैयार करके आई हो। असफंद इस्तहज़ाया बोला। आपके मुतालबे ने नहीं, आपकी आंखों में खुद के लिए तज़लील। अगर आप सिर्फ अपना हक लेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। अगर आप अपने हक के नाम पर मेरी तज़लील की, मुझे बिस्तर पर रौंदा, अपने हकूक़ से तजावज़ किया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी। आबिर ने गश शहादत की उंगली उठाई उसे तंबीह की थी। असफंयार खान उसके अंदाज़ पर गहरा मुस्कुराया था। इम्प्रेसिव, हवेली में भी ऐसी लड़की मौजूद है? मुझे पता ही नहीं था। आई लाइक योर मोड। आई विल एक्समाइन योर हिडन साइड टुडे नाइट वेरी डीपली। मुझे तुम्हारा अंदाज़ पसंद आया। आज रात में तुम्हारे छुपे हुए हर पहलू का गहराई से जायज़ा लूँगा। असफंयार ने उसकी नाजुक उंगली को सख्ती से अपनी मुट्ठी में भींचते बेबाकी से आंख मारते उसे अपने करीब किया। उसकी चटानी सीने से आ टकराई थी। असफन की मानी खेज बात सुनते वो कान की लों तक सुर्ख पड़ी। हक से ज़्यादा नहीं लूँगा तुमसे, वादा करता हूँ। तुम्हारी तज़लील भी नहीं करूँगा, मगर तुम मुझे बर्दाश्त कर जाओ। ये तुम्हारी नाजुक जान की बस की बात नहीं। उसके कान में झुकते मध्यम सी
सरगोशी कर गया था। आबिर की सुर्ख रंगत में सुर्खियाँ सी खुली थी, जिसे देखता हुआ साया मुस्कुराया। टुडे यू विल नो हाउ ब्रेव यू आर। वो उसे कमर से थामे खुद के करीब करते उसके बालों को नरमी से पीछे से जकड़े उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। आबिर उसकी बर्फ़ जैसी उंगलियां अपनी नाजुक कमर पर सख्ती से कड़ी महसूस करते। उसके हिसार में छटपट आई थी। वो अपना हिसार और मजबूत करते उसकी ज़रा सी मुज़ाहमत भी रोक गया था। चाकू मारा था मुझे, उसकी हेज़ल ग्रे गहरी आंखों में देखते कर आया। साथ ही उसे और खुद के करीब किया था। आबिर के सुर्ख होंठ उसकी ठोरी से टकराते वहाँ नरमी से अपना लम्स छोड़ गए थे। योर पनिशमेंट इज़ द क्लोजनेस ऑफ योर हस्बैंड। तुम्हारी सज़ा तुम्हारे शौहर की कुर्बत है। कमरे की लाइट ऑफ करते हुए उसे नरमी से बेड पर धकेल चुका था।